भागले टिंगू भागले। भाई इनकी लड़ाई ऐसे लोगों से है कि जैसे ही ये पुलिस वाले मारने आते हैं तो राष्ट्रगान गाने लगते हैं भाई। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे व्लॉग में बहुत दिनों बाद स्काई बीएचपी में। मैं सोचा था भाई मेट्रो का अपडेट लेकर निकलेंगे, लेकिन मेरे पास बात करने के लिए भाई बहुत कुछ है। काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से भाई देश में जो कुछ घट रहा है ना, वो धीरे धीरे करके इतना बढ़ गया है। अब जैसे कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है भाई दिल्ली में, धीरे धीरे पूरे देश में वो स्टूडेंट द्वारा भाई हर जगह प्रोटेस्ट चालू हो गया है। और जो बर्बरता भाई स्टूडेंट्स पे किया गया है, हालांकि देखो कुछ चीज़ों पे मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उपद्रवियों द्वारा जो भाई प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश, भाई हर प्रोटेस्ट में देखो ये चीज़ है, हर जगह जो प्रोटेस्ट ख़राब करने के लिए पॉलिटिक्स देखो आता है। और इसमें देखो जो प्रोटेस्ट है ना, बाहर के लोग आके इंडिया में कर रहे हैं अपनी अपनी जॉब छोड़ के, इसमें देखो राजनीति बहुत गंदी वाली है। लेकिन जो मैटर है ना, जिस चीज़ पे प्रोटेस्ट है, बहुत जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। देखो आदमी गिर गया, बहुत जेन्युइन प्रोटेस्ट है। और भाई मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट को लोग ख़राब ना करें, राजनीतिक मोड़ ना दें इस पर। और जितने भी उपद्रवी हैं, जो पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं, जो देखो कनपुरिया लैंग्वेज में बोलूँ तो जो बकचोदी कर रहे हैं प्रोटेस्ट में आके, भाई ये सब ना करो। बहुत अच्छी तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था और अच्छी तरह चलना चाहिए था, लेकिन पुलिस वालों द्वारा भी कुछ ज़्यादा, भाई पुलिस वालों की तरफ से भी कुछ ज़्यादा ही उसमें चीज़ें ब्रूटैलिटी दिखाई गई है। भाई लाठी चार्ज, आंसू गैस के कैनन छोड़े गए हैं और सुनने में आ रहा है गोलियां चली हैं। भाई गोली वाला तो देखो बात में कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे भी सुनने में आ रहा है, रील्स में देखो अब वो कैनन छोड़ रहे हैं गन से या कुछ और है भाई, पता नहीं। लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स को मारा गया है, पीटा गया है, भाई ये गलत है। बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, ऑन ग्राउंड चीज़ें कैसी हैं, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, ना तो आप वहाँ पे हैं। तो सोशल मीडिया पे देखो, मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जा रही है और जो सोशल मीडिया पे चीज़ें फैल रही है, उन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोशल मीडिया में दूध का दूध, पानी का पानी है, लेकिन जो मीडिया पे है, पानी को भी दूध दिखाया जा रहा है और जो दूध तो दूध है ही भाई। नमो अंकल। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है भाई गवर्नमेंट से कि 2010 में भाई यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा नीट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था पहली बार, तो देखो ये कांग्रेस की ही देन है। और एक फैक्ट है, देखो यूनिवर्सल ट्रुथ, जो फैक्ट है, आप गूगल पे भी कर सकते हैं। जो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था, वो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया था। एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसमें स्टूडेंट एलन से या जो भी आकाश से इंस्टीट्यूट से, भाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पैसा देकर जो तैयारी कर रहे हैं साल भर, भाई 1 लाख रुपए। मेरा खुद का भाई नीट की तैयारी 2 साल से किया है। पहले अटैम्प्ट में अच्छे खासे ग्रेड आए थे, लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो सेकंड अटैम्प्ट उसने बोला था भाई मारूंगा। सेकंड अटैम्प्ट में क्या हुआ, उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, फुल नॉन कॉन्फिडेंस कि भाई मेरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ठीक 10-15 दिन बाद न्यूज़ आई कि भाई पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल हो सकते हैं, और कैंसिल हो भी गए। री एग्ज़ाम की भी बातें आई थी, री एग्ज़ाम भी होगा, और री एग्ज़ाम भी हुआ। लेकिन री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसमें भी बहुत ज़्यादा खामियां थी, उसमें भी पेपर लीक हो ही गए थे, लगभग क्या हो ही गया था। और एग्ज़ाम सेंटर में भाई बहुत लोग के एड्रेस, और सबसे बड़ी बात रिज़ल्ट जो है ऑनलाइन जो आई हैं, उसमें हर आधे घंटे पे बच्चों के रिज़ल्ट चेंज हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें देख कर स्टूडेंट का गुस्सा फूटेगा कि नहीं फूटेगा। भाई ज़िंदगी के पूरे 1 साल उन लोगों ने लगा दिए प्रिपरेशन में, पैसा लगा दिया। बहुत पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में भाई ज़मीन बेच दे रहे हैं, कर्ज़ा ले रहे हैं। अब वो कहाँ से दोबारा कर्ज़ा लेंगे अगले मतलब प्रिपरेशन में, समझ रहे हो। पढ़ाई नो लॉन्गर चीपर इन इंडिया गाइस। पढ़ाई जो है एक आम आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी है भाई, उसके पास देखो ना बिज़नेस है ना कुछ, नौकरी के सहारे वो 15,000 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसी में सब कुछ चला रहा है। और
पढ़ाई जो है ना, वही एक उम्मीद है कि आगे चल के बच्चा पढ़ लिख के भाई अच्छी जॉब करेगा, अच्छी जगह पोस्टिंग होगी, जो भी चीज़ें हैं भाई। देखो सबको पता है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और भाई पे पूरे घर की उम्मीदें थी, उसको भी कॉन्फिडेंस था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो भाई देखो गुस्सा तो सब पे है, लेकिन जो गवर्नमेंट जो स्टूडेंट के साथ बर्बरता कर रही है भाई बहुत गलत है। ऐसे भाई देखो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं भाई, 19 17 20 साल के बच्चे हैं, लाठी चार्ज की जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है भाई। आप लोग अपने जितने भी भाई विचार है कमेंट में करो, कमेंट सेक्शन में कौन कांग्रेस जनता पार्टी के साथ है, कौन अगेंस्ट है भाई। हो सकता है अगर पोल वाला सिस्टम है, इंस्टाग्राम पे है लेकिन यूट्यूब पे पता नहीं, पोल डाल दूंगा एक, तो भाई पता चलेगा। अब कंपनी का मालिक है, ठीक है, कंपनी का मालिक तो सोचता है कि भाई कंपनी अच्छे से रन हो, जब उसके कर्मचारी ही करप्ट रहेंगे तो कंपनी का मालिक क्या करेगा। आप जो आम जनता है, जो कंज्यूमर है भाई, वो कंपनी मालिक को ही गाली देगा ना। ठीक वही चीज़ है, लोग मोदी को मोदी चाचा को गाली दे रहे हैं, तो इसमें देखो गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी। 1600-1700 रुपये 1500 रुपये टिकट, अरे टिकट कह रहा हूँ, टिकट ही मान के चलो भाई एग्ज़ाम देने का। फॉर्म होता है हर साल, कईयों लाख करोड़ गवर्नमेंट उससे पैसा छाप रही है, इतने लाख करोड़ भाई, देखो टकले को, इतने लाख करोड़ भाई सिस्टम को क्या मजबूत करने में नहीं लग सकते हैं। अरे कुछ लाख करोड़ नहीं, कुछ हज़ार करोड़ ही खर्चा कर दो भाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए। भाई एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर जहाँ से बन रहा है और स्टूडेंट तक पहुँच रहा है भाई, वहाँ तक सिस्टम मजबूत करो। पेपर लीक हर साल पेपर लीक, कब तक आदमी सहेगा यार। एक एज के बाद स्टूडेंट भी थक जाता है तैयारी करते करते। एक एज होती है पढ़ने की जिसमें दिमाग फुल काम करता है। तो यही सब थी चीज़ें भाई। आप लोग का जो भी सुझाव है कमेंट में दीजिए कि गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें जो भी चीज़ें भाई गलत हो रही हैं उनको सपोर्ट मत करो, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करो। अब वहाँ पे लोग बिहार और यूपी वाले लौंडों को बुला रहे, आओ हमारा सपोर्ट करो, प्रोटेस्ट में नहीं। पुलिस वाले 4 मार रहे हैं तो यूपी बिहार वाले आओ, उनको भी आप 4 मारो। तो ये चीज़ देखो गलत है। शांतिपूर्वक तो चीज़ें हो रही थी, लेकिन चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की गई और ख़राब हो भी गई हैं। और ये चीज़ अब बहुत नेक्स्ट लेवल चली गई है। और 2027 में देखो यूपी में चुनाव भी है, और देखो क्या होता है भाई। हो अचानक से कुछ महीनों के अंदर पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है ना कि एक गवर्नमेंट को मैं किसी की तरफ से देखो भाई, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, दोनों अपनी जगह सही है और दोनों अपनी जगह गलत है कुछ मामलों में। और देखो कोर्ट में भी भाई कोर्ट में जो चीज़ें गई थी, वहाँ के जो जज हैं उन्होंने पूरी तरह उस चीज़ को नकार दिया, सुना तक नहीं। वीडियो अगर भाई आप लोग सर्च कर सकते हो तो करना। नीट एग्ज़ाम के लिए जो पिटिशन फाइल करने की कोशिश की गई थी, सब फेल हो गया भाई। यानी जिस देश में गरीबी है और पढ़ाई के अलावा कोई उम्मीद नहीं है, उस देश में गरीबी भी सबसे ऊपर है और पढ़ाई सबसे नीचे। हेल्थ सेक्टर में आपने काम किया, चलो अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सेक्टर को भी तो मजबूत करना चाहिए ना भाई। एजुकेशन नहीं रहेगा तो लोग हेल्थ पे कैसे, मतलब अब वही बात है ना, आदमी पढ़ लिख जाएगा तो गवर्नमेंट चूतिया कैसे बनाएगी। बहुत हो गया भाई राम के नाम पे वोट, बहुत कुछ सुनने में आया है। चंदा चोरी, करप्शन, इथेनॉल पे देखो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। अंदर टैंक में पूरा जंग लग चुका है। और पिछले शुरू के 2 साल जब इथेनॉल नहीं था तो मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती थी। इथेनॉल के चक्कर में मतलब जो पिकअप भाई सब कुछ ख़त्म हो गया गाड़ी का। मिसिंग वाली शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं।
मान के चलो मिस करते हुए अगर मैंने सेल्फ लिया और गाड़ी पहले गियर पे लेके उठाया, मिस करते हुए कम से कम नहीं तो 50 मीटर तक गाड़ी जाएगी, उसके बाद सही चलती है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। गवर्नमेंट, हमने वोट दिया है, हमारे वोट से आप आए हो सत्ता में, हमारी बात सुनने के लिए, हमारे लिए आप आए हो। हमने आपको वोट दिया है, आपसे हमें उम्मीदें थी, तब हमने आपको वोट दिया है। हमारे ऊपर राज करने के लिए, शासन करने के लिए हमने वोट नहीं दिया है आपको। आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा बहुत कंडीशंस में, और बहुत कंडीशंस में हमें आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन हमारे जेब पे खर्चा ना बढ़े ना। अब जो चीज़ 1 साल पहले 80 रुपये लीटर, 86 रुपये लीटर में डला रहा था प्योर बिल्कुल, उसमें मिलावट कर रहे हो आप 20% 25% करने की तैयारी थी। और अगर मैं वही चीज़ जो मैं 80-85 रुपये का चीज़ डला रहा था गाड़ी में, पेट्रोल जो फ्यूल डला रहा था, वो अब 160 रुपये 170 रुपये, यानी दुगना। भाई ऐसे कैसे चलेगा? जिस देश में 90% गाड़ियाँ 5 से 10 साल पुरानी हैं, समझ रहे हो? 90% नहीं 80%, 80% आंकड़े बहुत होते हैं। 1 लाख गाड़ियों में से 80,000 गाड़ियाँ अगर पुरानी हैं, नॉन इथेनॉल कंप्लाइंट है, तो आदमी, हमारा देश ही नहीं प्रिपेयर है जिस चीज़ के लिए आप उस पर हमें थोप रहे हो फोर्सफुली। तो बहुत कुछ है भाई, और कुछ वीडियोज़ ऐसे ही आएंगी, देखो। मैं भी क्या बताऊँ भाई, मैं भी बहुत अच्छे से इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, बहुत अच्छे से, बहुत दिल से। लेकिन अब दिल से इस गवर्नमेंट में ना मज़ा नहीं आ रहा है। देखो भाई, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग का पता नहीं। और मैंने खुद वोट दिया है, मेरे घर से सालों से, पीढ़ियों से वोटिंग आ रही है, समझ रहे हो? जब से भाजपा गवर्नमेंट है, एग्जिस्ट करती है भाजपा पार्टी। तो यही सब चीज़ें थी भाई। डीपली ज़्यादा देखो बोलूँगा नहीं। पॉलिटिक्स हो रहा है पूरे देश में। ये लड़ाई भाजपा की, सपा की, या बसपा की, या और किसी पार्टियों की लड़ाई नहीं है। ये है देश के फ्यूचर की, यूथ की, स्टूडेंट्स की। तो कमेंट करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस। लव यू, टेक केयर, जय श्री राम।